नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, आज हम जो आपके सिलेबस है, सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना, ठीक है। देखो, यहाँ जो आपका सिलेबस है ना मैथमेटिक्स का, यदि सिलेबस की मैं चर्चा करूं तो दोस्तों इस सिलेबस को पूरी जो आपकी सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। आपको समझ में आना चाहिए अपन पढ़ते कैसे, हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है चीजों को। तो दोस्तों पहले हमें सबसे पहले हमारे सिलेबस की जानकारी चाहिए। पढ़ेंगे कैसे, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस कैसे करने, ये सारी चीजें तो मैं सिखाऊंगा। एकदम इतने इजी गोइंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देखो, यहाँ सिलेबस की यदि मैं चर्चा करूं ना, तो मैंने अभी आपको बताया था ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को 3 इंपॉर्टेंट भागों में डिवाइड करके पढ़ना होता है। पूरा मैथ तो एक है, पूरा मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट को आपको छोटे छोटे पोर्शंस में पढ़ना जरूरी है। आया समझ में? तो उन पोर्शंस की चर्चा करने वाले हैं। ये कैसे अपन ने इस जो सिलेबस है, इस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, चीजों को समझते हैं। देखो, यदि मैं इसके डिवाइडेशन की बात करूं तो इसको यहां दोस्तों हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक जो भाग है ये अर्थमेटिक है, ये अंक गणित है आपके। ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये अंक गणित वाला है। इस पोर्शन में यदि मैं आपको बताऊं टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स की हम चर्चा करने वाले हैं, इनकी मैं बात बताने वाला हूं। एकदम जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है ना, वो पूरा इसी पोर्शन में आता है। दूसरा आपका एल्जेब्रा, दूसरा जो पोर्शन है वो है एल्जेब्रा। दोस्तों इसमें बीजगणित आएगा आपका। ये आप पढ़ते होगे ना, ये समीकरण क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, वन लाइनर समीकरण क्या होते हैं। जितने भी आपके बीजगणितीय जो पोर्शन है ना, उसको एल्जेब्रा वाले भाग में यहां पर रखा जाता है। और एक पोर्शन है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है एडवांस मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है। जिसमें आपके क्षेत्रफल वाले मतलब मेंसुरेशन, वॉल्यूम, आयतन वाले, इसके बाद यदि मैं बात करूं ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एडवांस मैथमेटिक्स वाला। इन सेगमेंट को यदि मैं डिटेल में आपको बताना चाहूं तो देखो, यहां पर मैंने एक एक सेगमेंट के जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स की यहां पर एक छोटी सी आपके सामने रूपरेखा तैयार कर रखी है। यदि मैं अर्थमेटिक्स के 2 पोर्शन करके आपको बताऊं ना, तो ये जो आपका अंकगणित वाला जो भाग है, सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आए समझ में? यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करके भी जाना है। एकदम गणित को हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, आपने गणित को पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एकदम इजी गोइंग सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है। चीजें बहुत आसान है, यदि चीजों को समझोगे ना तो चीजें बहुत आसान है। देखो, यदि मैं अब आपके अंकगणित वाले पोर्शन की बात करूं तो यहां ये छोटे छोटे से टॉपिक्स मैंने आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। जैसे नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ जानकारी लेनी है, संख्या पद्धति के बारे में, गणित प्रारंभ करना है ना, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि गणित में होता क्या है। यहाँ संख्याओं की चर्चा करने वाले दोस्तों, यहाँ पर इस सिस्टम को कैसे पढ़ा जाएगा। संख्याओं का एक सिस्टम होता है। यदि मैं बात करूं गणित में, आपको संक्रिया ज्ञान होना चाहिए। 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ भाग की, गुणा भाग, इनकी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं। तो यहाँ ये वाला पोर्शन है नंबर सिस्टम वाला। दूसरा पोर्शन है साहब आपके, दूसरा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन डेसिमल्स, मतलब दशमलव और भिन्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, भिन्न और दशमलव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये दूसरा सेगमेंट है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है वो है आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, धन, ये जो है ना घनमूल और वर्गमूल की चर्चा करने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। इसके बाद ये HCF और LCM, मतलब आपने पढ़ा होगा संख्याओं का आपको ले से निकालना होता है, संख्याओं का आपको में से निकालना होता है। तो ये अलग सेगमेंट है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तीसरा ये नेक्स्ट है दोस्तों आपके सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। आपने कई क्वेश्चंस ऐसे पढ़े होंगे जिसमें आपके सामने डेटा है ना, एक इकट्ठा क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाता है, लेकिन उस डेटा को सेपरेशन कैसे करना है, तो ये आप सरलीकरण टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट बहुत अर्थमेटिक का जो नेक्स्ट जो पोर्शन है, ये है भैया अर्थमेटिक का एक सब्स्टिट्यूट भाग, जिसमें टॉपिक्स हैं आपके
परसेंटेज है, प्रतिशत के बारे में जानकारी लेंगे, प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट जो आपने पढ़े होंगे ना क्वेश्चन, एक कोई व्यक्ति छूट दे देता है, इतना बट्टा देता है, तो ये डिस्काउंट वाला टॉपिक है जिसमें अपन अंकित मूल्य पर क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, कोई व्यक्ति आपसे इतना धन लेता है, ये दर लगा देता है तो कितना ब्याज देंगे, ये ब्याज वाला है। ब्याज आपके दो पोर्शन में होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। ये एसआई है और जब आप एसआई बन जाओगे इसके बाद आपको सीआई की चर्चा करनी है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पार्टनरशिप रहने वाला है, साझेदारी, एवरेज रहेगा, टाइम वर्क लोअर रहेगा, मतलब समय कार्य मजदूरी रहने वाला है, और ये छोटे छोटे से ट्रेन संबंधी, बॉट स्ट्रीम वाला, एलिगेशन मिश्रण वाला, ये टॉपिक अपन को चर्चा में लेके आना है। लेकिन आपकी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी बताया था ना, आपका जो सेगमेंट है ना, आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो पोर्शन रहने वाला है आपके लिए एडवांस मैथमेटिक्स वाला। तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं जिनको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनका पैटर्न यदि आप देखोगे तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन देख के देखना, कोई भी पेपर देखना, तो आपको पैटर्न का पता चलेगा और पेपर को क्रैक कैसे करना है। तो यहां ये जो आपका मैथमेटिक्स में एडवांस वाला जो भाग है ना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत देने वाला है। इसी टॉपिक्स, इसी जो सब्जेक्ट का पार्ट है ना, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले। जैसे देखो इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक आपने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा करते हैं। प्रारंभ कहां से करेंगे, जुड़े रहो, आज मैं टॉपिक्स को चालू भी करने वाला हूं, टॉपिक्स का अपन स्टार्टिंग भी करेंगे, तो जुड़े रहो विद्यार्थियों। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका ज्योमेट्री वाला, आपने ज्यामिति वाला एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा होगा, रेखाएं क्या होती हैं, कोण कैसे बनाए जाते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनकी चर्चा करने वाले। फिर इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों मेंसुरेशन, ये क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा। यदि मैं एरिया की बात करूं ना, तो आपने क्षेत्रफल वाला टॉपिक पढ़ा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में यहां 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें हम, ये आपके वॉल्यूम, आयतन वाला टॉपिक है। आपने यहां क्वेश्चन देखा होगा, कभी कभी आपके सामने बेलन से संबंधित, शंकु से संबंधित, गोले से संबंधित, अर्धगोले से संबंधित क्वेश्चंस के आयतन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस की कैसे डीलिंग करेंगे यहां चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये आपके प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, आपने देखा होगा एक सिक्के को छाला और उसके कितने पहलू हैं, प्रायिकता क्या होगी, हेड होने की, टेल होने की क्या प्रायिकता होगी, इसकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपका एक छोटा सा भाग है स्टैटिक्स वाला, जिसमें आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन इत्यादि इन टॉपिक्स की यहां पर चर्चा करनी है। तो आपको मैंने बताया ये आपका जो पोर्शन है ना मैथमेटिक्स वाला, इसमें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रहेगा एडवांस मैथमेटिक्स वाला। हालांकि आपने कई बार विषय को पढ़ा होगा, लेकिन विद्यार्थियों यहां ध्यान रखना, आपको जो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ना, लगभग यदि मैं बता के चलूं कि आपके केवल सब्जेक्ट का मान लो 100% पोर्शन है, और यदि 100% पोर्शन में से मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं, तो लगभग छोटा सा पोर्शन है एडवांस वाला, और भैया ये 50% मार्क कैरी करता है। आपका जो भी सेगमेंट होगा ना, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो सीधा इसमें से लगभग 50%, कई कई एग्जाम में से दोस्तों 50% से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग मान के चलो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो 30 में से 15 क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इस टॉपिक की, इस सेगमेंट की बात करें तो यहां यदि मैं पहले टॉपिक की बात करता हूं, तो यहां पहला टॉपिक आपके लिए रहने वाला है त्रिकोणमिति। अब जितने भी विद्यार्थी नए हैं, अभी जुड़े हैं, सबसे पहले तो सेशन को लाइक करो, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब देखो, यदि मैं त्रिकोणोमेट्री वाले पोर्शन की बात करूं ना, तो इस पोर्शन को, ये छोटा सा पोर्शन है जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं साहब, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति नाम दिया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपको पढ़ना क्या है, चीजें किस प्रकार से आती हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे यदि मैं आपके एक छोटे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यदि साइन थीटा बराबर a/b है, तो आपसे पूछ लिया कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये थीटा थीटा क्या होता है,
ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा क्या होता है, वैल्यू कैसे निकालनी है, ये आपको यहाँ छोटे से टॉपिक में चीजों को समझाया जाएगा और इतने आसानी से यहाँ सब्जेक्ट को डिलीवर किया जाएगा, आपको पढ़ के ना आनंद आ जाएगा कि साहब मजा आ गया, बढ़िया बेहतर तरीके से चीजें आपने समझी। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का जो पार्ट है ना, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्री कह रहे हैं, आखिरकार इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, हम कैसे पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य एग्जाम क्रैक करना है। और यदि एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आपको कम से कम समय में करना होगा। आए समझ में? क्वेश्चन करने के तरीके, एक एक क्वेश्चन को लगभग 3-3 4-4 तरीके से आपके सामने यहां पर करवाया जाएगा। जो बेहतर तरीका होगा उसको आपको ध्यान में रखना है। निश्चित मान लेना दोस्तों, यदि जुड़े रहोगे ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। जैसे यदि मैं त्रिकोणमिति की सब इस पोर्शन में बात करूं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने क्वेश्चंस जैसे मैंने आपके सामने बताया, ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी होती है, फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, यदि किसी बच्चे ने पहले सब्जेक्ट को पढ़ा है और जिसने पोर्शन को पढ़ा है ना ट्रिगोनोमेट्री वाले को, तो उसको पता होगा कि साहब इसमें अनुपातों की चर्चा की जाती है, क्योंकि टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो मैंने लगाया है इसमें, यहां पर है ना दोस्तों, अनुपातों की चर्चा की जाती है, त्रिकोणमिति के अनुपातों की चर्चा की जाती है। ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए आखिरकार ये त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं। आए समझ में? अब देखो, मैं यदि बात करूं ना, तो त्रिकोणमिति अनुपातों में सबसे पहले आपको जो मैंने बताया ना, 3 त्रिकोणमिति अनुपातों की जानकारी होना आवश्यक है। आपको यह पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आपको यह पता होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आपको यह पता होना चाहिए टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि साहब ये जो टॉपिक है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री जिसको हमने नाम दिया है, इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो जैसे देखो, यदि मैं बात करूं, 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात रहने वाले हैं। ये जो पहला है ये है साइन थीटा, ये जो वैल्यू लिखी है ना मैंने, ये लिखा है साइन थीटा। अब इसका मान क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट बताऊं मैं, ये होता है साहब कॉस थीटा। इसके बाद एक छोटा सा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा। 3 नहीं होते, आपको लगेगा कि साहब 3 ही होते हैं क्या, 3 नहीं होते भैया, 3 और इनके अपोजिट 3 और हैं। मतलब आपको सब्जेक्ट में या पोर्शन में, त्रिकोणमितीय अनुपात वाले पोर्शन में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा करनी है। समझ आ रहा है कुछ? सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अब देखो, आपको पहले मैंने एडवांस को इस वजह से चालू किया है क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, देखो मैंने आपके सामने पूरा डिलीवर करके बताया है, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। 2 पोर्शन थे, अर्थमेटिक वाला, एक था तुम्हारे एल्जेब्रा वाला, एक पोर्शन था एडवांस वाला, 3 पोर्शन थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट है ना, वो पोर्शन बताता है, सब्जेक्ट का पोर्शन बताता है एडवांस वाला कि साहब प्रश्न यहां से पूछे गए, तो जब प्रश्न वहां से पूछे गए तो बार भी वहीं किया जाए। आए समझ में? हमें पता चल जाए कि दुश्मन यहां है तो सबसे पहले उसको नस्तनाबूद करो। आए समझ में? हमें पता ये चल रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, भैया पता चल रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, तो हमें सबसे पहले इसी पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए, सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को सीखना चाहिए। जब ये टॉपिक्स हमारे समझ में आ जाएं तो हम और काम कर लेंगे। आए समझ में? एक बार मुट्ठी में कुछ ले लो, और मुट्ठी में जब कुछ आ जाएगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि मुट्ठी खाली नहीं होनी चाहिए, सब पढ़ना चालू कर दिया, मुट्ठी में कुछ है ही नहीं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस पूछे गए, एक बार लगभग 50% सेगमेंट को ले आओ, ठीक है। और एक बार जब 50% सेगमेंट आपकी मुट्ठी में होगा ना, तो यहां से तो ये टॉपिक्स ही तो लगते हैं, पढ़ेंगे इनको भी, जब चालू कर दिया तो पढ़ेंगे। आया समझ में? कोई समस्या नहीं होगी, छोटा सा भी आपको समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये वाला जो पोर्शन है एडवांस वाला, वास्तव में यदि आप देखोगे ना, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लगभग 30 में से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, लगभग यदि 25 में से बात करूं तो लगभग 12, 13, 15 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। अब देखो, अभी मैं आपको चर्चा में लेके आ रहा था कि साहब त्रिकोणमितीय अनुपातों में 3 तो प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और 3 इनके अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा, साहब एक साइन थीटा का अपोजिट भी होता है जिसको कोसेक थीटा कहा जाता है। ये क्या होगा?
ये होगा कोसेक थीटा। इनके फॉर्मूलेज क्या बनेंगे अभी मैं चर्चा में लेकर आऊंगा। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट है, ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, ये क्या होगा सेक थीटा होगा। फिर एक टेन थीटा का भी व्युत्क्रम मतलब अपोजिट होता है, ये होता है भैया कॉट थीटा। आए समझ में, सीधा लिख देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उल्टा है, व्युत्क्रम है। यदि कोई संख्या 1/2 लिखी है मतलब 1 का आधा, 1/2 का मतलब 1 का आधा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा साहब ये 2 चला जाएगा ऊपर, उल्टा हो जाएगा मतलब 1 का दोगुना। तो सेम बताया मैंने, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 कोसेक थीटा। सेम अब मैंने बताया कॉस थीटा का अपोजिट क्या है सेक थीटा, तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 कॉट थीटा होगा। ये तो 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात। अब साहब क्या यही पूछेगा क्या, कोसेक थीटा भी तो पूछ सकता है, तो कोसेक थीटा बराबर होगा ये इसका अपोजिट है। कोसेक थीटा किसका अपोजिट है साइन थीटा का। देखो 2 का अपोजिट 1/2, 1/2 का अपोजिट कितना होगा 2, व्युत्क्रम होते हैं ये, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 कॉस थीटा होगा। सेम ऐसे ही कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 टेन थीटा होगा। तो यहां छोटा सा सेगमेंट आपको पता होना चाहिए कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में छोटी सी जानकारी है। 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और 3 इनके व्युत्क्रम हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना 6 पर पूछा जाता है। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था, यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब साहब यहां से तो आप निकाल नहीं सकते कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू में तो सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये चीजें आपको समझानी है, ये काम मेरा है, ठीक है। सब्जेक्ट को आसानी से डिलीवर करेंगे, कोई समस्या मतलब आपको सब्जेक्ट में है ना ये नहीं करने का हैरान मरे कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। एकदम रिलैक्स हो जाओ, जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन है ना बड़ा पेचीदा लग रहा है, लंबी सी सांस लो, एकदम क्वेश्चन के बारे में सोचो और आराम से कर लोगे, ठीक है। अभी जैसे देखो ये वाला सेगमेंट आया समझ में, यदि किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद छोटा सा और पैटर्न बताऊंगा, क्वेश्चंस को करवा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं ना मैं आपके सामने, अभी मैंने जो लिखा है उसको करवा के जाऊंगा और आप ही करोगे कि कैसे होगा। अब देखो ये तो हो गए साहब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद अब इनका एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न आपने खूब सुना होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाल, व्यक्ति का नाम क्या है लाल है, और लाल का कोई काका है, और काका को जब जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो कक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है कक्का। तो देखो ये ध्यान रखना, ये मैंने लिख दिया एल, एक कोई व्यक्ति था उसको मैंने लिखा लाल, और लाल बटे क्या लिख दिया मैंने कक्का लिख दिया। लाल कोई नाम है, वो अपने कक्का को आवाज दे रहा है, सुनो लाल कह रहा है ओ कक्का। अब ये एक फॉर्मूला बनाता है, देखो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले साइन थीटा लिख दो, इसके बाद कॉस थीटा लिख दो, इसके बाद टेन थीटा लिख दो, इसके बाद नीचे से लिखना साइन के नीचे कौन आएगा कोसेक थीटा आएगा, कॉस के नीचे कौन आएगा सेक थीटा आएगा, और टेन के नीचे कौन आएगा कॉट थीटा आएगा। अब साहब पहले ही समस्याओं में हम ग्रस्त थे कि ये साइन थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने नई समस्या रख दी हमारे सामने कि ये लाल और कक्का क्या होता है। समस्या लग रही है ना, अलग सी चीज लग रही है कि साहब ये लाल और कक्का क्या होता है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज से बताता हूं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो आपके सामने पोर्शन है ना, ये हमेशा एक आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा जो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। एक ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसी में काम करता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की यदि बात करें ना तो एक छोटा सा समकोण त्रिभुज होता है, और उस समकोण त्रिभुज के आधार पर ही हमें यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नों को करना होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है साहब, देखो कोई भी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी किसी भी 2 भुजाओं पर एक 90 डिग्री का कोण बने, या एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखो ये वाला जो कोण है ना ये परपेंडिकुलर है, इसमें मान लो मैं पॉइंट दे देता हूं, ये मान लो मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया एबीसी, कोई ट्रायंगल है जिसमें बी वाला जो शीर्ष है ना, इस शीर्ष पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज जब हो गया, अब इसमें हमको छोटी सी एक प्रमेय लगानी है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो पहले तो ये समझो इसकी जो भुजाएं हैं ना उनको क्या क्या अनुपात देंगे, तो समझना चीजों को।
देखो ये जो 90 डिग्री का कोण है ना, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये 90 डिग्री के सामने, ये देखो 90 डिग्री का कोण बी पर बनता है, तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? कर्ण है। ठीक है भैया, कर्ण को मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर जब आप पढ़ोगे ना, तो एक कोई भी थीटा की वैल्यू देगा और उस थीटा की वैल्यू के सामने वाली भुजा, मान लो मैंने इस वाले कोण को थीटा कह दिया, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहते हैं भैया। इसको अपन एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। अब तीन चीज होती है समकोण त्रिभुज में, एक तो होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार, जिसको बेस कहा जाता है। ये जो भुजा बच गई ना, इसको क्या कहेंगे हम? आधार कहेंगे। और आधार को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने साहब? ए से। तो आपके सामने जो समस्या निकल के आ रही थी ना साहब, ये लाल क्या होता है, कक्का क्या होता है, तो देखो के का मतलब होता है कर्ण, एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब समझो, देखो मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आती है एल बटा के। देखो पढ़ना चीजों को। साइन थीटा की वैल्यू की यदि मैं बात करूं ना, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा? एल बटा के। मतलब साहब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कह दूं क्या? सही है क्या? एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होगा ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, एल बटा ए लंब बटा आधार। अब नीचे से पढ़ो, अपोजिट लेके आओगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा लंब होगा। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। सेम सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा में पढ़ो कर्ण बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा क्या होगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। समझ में आया? जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया, एक बार मैं आपके सामने लिखता हूं इनको। देखो यहां से साहब साइन थीटा बराबर निकलता है एल बटा के। देखो एल बटा के निकला, तो मैंने इसको कह दिया ये है साहब लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। अच्छा, साइन का अपोजिट था, मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा था क्या? अच्छा, कोसेक थीटा उल्टा होगा तो उल्टा कर दो, कर्ण को ले जाओ ऊपर, लंब को ले आओ नीचे, तो ये होगा के बटा एल, मतलब कर्ण बटा लंब। ठीक है, आगे चलो। साइन थीटा के बाद हमको बात करनी है कॉस थीटा की। एक बार देखना जरा, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण, ए बटा के बताया ना मैंने, लिख दिया भैया। ये क्या होगा? ए बटा के मतलब आधार बटा क्या होगा? कर्ण। इसका अपोजिट कौन है? सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या निकलेगा? जल्दी से बताओ, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। सेक थीटा बराबर क्या होगा ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, अब मैं बात करूं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? यदि मैं बात करूं तो ऊपर कौन आ रहा है टेन थीटा में? देखो ऊपर कौन है? एल है और नीचे कौन है? ए है। तो मैंने इसको लिख दिया, ये होगा साहब लंब बटा आधार। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, कॉट थीटा आपको बताना है। टेन का अपोजिट कौन है? कॉट थीटा। आया समझ में? अब यहां पर जब आपको ये चीज समझ में आ गई ना साहब, लंब कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई, तो थोड़ी सी आपको समकोण त्रिभुज में एक और जानकारी होनी चाहिए। एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। देखो यदि मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं ना, तो इसमें से आपके सामने कोई भी दो राशि दे सकता है। आधार दे दिया, लंब दे दिया, कर्ण पूछ सकता है। आपके सामने लंब दे दिया, आधार सॉरी लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, आधार पूछ सकता है। यदि आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, तो लंब पूछ सकता है। कोई भी दो राशि देकर एक अज्ञात राशि को पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे, कैसे अज्ञात राशि को निकाला जाएगा, तो एक छोटी सी जानकारी और आपको होनी चाहिए भैया इसमें। एक समकोण त्रिभुज में ही ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं ना, ये समकोण ट्रायंगल में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमें ये बताती है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कर दो प्लस इसमें लंब का स्क्वायर जोड़ दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कौन सा पैटर्न है? पाइथागोरस प्रमेय का। अच्छा मुझे बताओ, यदि आपको कर्ण पूछा जाए तो आपके सामने आधार का वर्ग करना है, लंब का वर्ग करना है और इनके वर्ग को जोड़ देना है। साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे आधार पूछ ले। क्या पूछ ले? आधार का स्क्वायर। तो मुझे बताओ, यदि मैं चीजों को पक्षांतरण करूं तो एल इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा देना?
लंब के स्क्वायर को घटा देना। और यदि आपसे लंब पूछे, लंब का स्क्वायर निकालना हो, तो भी आपको क्या करना है, कर्ण के स्क्वायर में से किसके स्क्वायर को घटा देना है, आधार के स्क्वायर को। ये 3 वेरिएबल्स थे, 3 घटकों की मैंने आपके सामने चर्चा की, जो आधार, कर्ण और लंब है। यदि आपके पास कर्ण है तो आपको पता होना चाहिए, आपको जो सी भी राशि निकालनी है उस कर्ण के स्क्वायर में से दी गई राशि, आधार दिया हुआ है तो आधार को घटा दो, लंब निकल जाएगा। यदि आपके पास कर्ण है, लंब है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दो, आधार निकल जाएगा। आए समझ में? ये पाइथागोरस प्रमेय के आपके छोटे छोटे से फैक्ट थे जिनकी हमने चर्चा की। अब यहां यदि मैं चर्चा में और लेकर आऊं तो देखो, मैंने आपके सामने लिखा था, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। साइन थीटा बराबर क्या दिया साहब, a बटा b दिया। आपसे कॉस थीटा पूछा था, क्या पूछा था, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का ही मैं यहां पर क्वेश्चन लेकर आया। देखो साइन थीटा बराबर क्या है साहब, a बटा b है, और कॉस थीटा आपसे पूछ लिया। अब मुझे जिनको पता है वो केवल इतना सा बता दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साहब। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखो मैं आपको बैक लेके जाता हूं, साइन थीटा बराबर क्या लिखा मैंने, लंब बटा कर्ण लिखा। ये ध्यान रख लेना, ये जो मैंने लिखा है ना, लाला नाम के व्यक्ति ने या लाल व्यक्ति ने कक्का को आवाज लगाई, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और ये जो वैल्यू है ना, ये क्वेश्चन में हमको a बटा b के रूप में दी है। यदि चीजों को कंपेयर करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा साहब, यहां लंब तो a है और कर्ण कौन है, b है। आए समझ में? और कॉस थीटा में देखो, कॉस थीटा में L लिखा था ना, तो कॉस थीटा में आता है साहब आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा में क्या आता है, आधार बटा कर्ण। तुम्हारे सामने लंब है, कर्ण है, अब तुम्हें क्या चाहिए, आधार चाहिए साहब। क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार कैसे निकाला जाएगा, दोबारा से लास्ट पर आओ। देखो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में से किसको घटा देना है, लंब के स्क्वायर को। इसी काम को हम करते हैं, हमें निकालना है साहब आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है b, और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, माइनस आधार के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर, a के स्क्वायर को घटा दो। तो मैंने क्या लिखा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये कर्ण है, ये आधार है, कर्ण के स्क्वायर, सॉरी ये कर्ण है, ये लंब है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दिया। ये तो आधार का स्क्वायर है। अब मुझे तो केवल आधार चाहिए, आधार का स्क्वायर चाहिए क्या आधार चाहिए, आधार चाहिए। तो मुझे यहां पर इसका रूट करना होगा, मुझे यहां वर्गमूल करना होगा। और जैसे ही वर्गमूल करोगे तो इसकी पावर 2 तो हट जाएगी, लेकिन इसके ऊपर क्या चिन्ह लग जाएगा भैया, अंडर रूट वाला चिन्ह लग जाएगा। आधार बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो, अब क्वेश्चन हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों जिस भी विकल्प में आधार का मान अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया हुआ है और कर्ण केवल b आएगा, जिस भी ऑप्शंस में आपके सामने ये वाला ऑप्शन होगा वही आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए चीजें कितनी आसान है। एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसको हमने पहले ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक थीम बनाई, कैसे पढ़ना है चीजों को। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उसके माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया कि सब्जेक्ट को कैसे डिलीवर किया जाएगा। एकदम आनंदित तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, कोई भी समस्या किसी विद्यार्थी को आने वाली नहीं है, ठीक है। आगे दोस्तों सेशन को कैरी ऑन करेंगे, आगे जब हम जुड़ेंगे ना तो इसी सेगमेंट को, जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री वाला सेगमेंट चालू किया ना, इसी को हम आगे नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे। ऐसा समझ में, लगभग 3-4 दिन का ट्रिगोनोमेट्री वाला सेगमेंट है। तो विद्यार्थियों जुड़े रहना लगातार क्लासेज के माध्यम से। और जितने भी विद्यार्थी नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। कंटेंट आपके सामने शानदार तरीके से पेश करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, मिलते हैं अगली क्लास में।